भाई साहब, इस पार्ट में युवाओं को मिलने वाली है एक और स्पिरिट सोल जिसकी कल्टीवेशन 1 लाख साल से भी पुरानी है। और ये एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट है जिसको अब्सॉर्ब करने के बाद युवाओं की पावर्स एक नए लेवल पे पहुंचने वाली हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब घबराते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। जिस पर युवाओं शांत होकर कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरे लिए यूजलेस हो, मैं बस तुमसे कुछ चीजें ही लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वो चीज देने से मना करते हो तो मैं तुम्हें जड़ से ही उखाड़ दूंगा। तुम्हें बस मुझे ब्लेजिंग रबर के पीस को देना है क्योंकि मैं इसकी मदद से किसी को बचाना चाहता हूँ। युवाओं की इस बात को सुनकर पहले जो ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब घबरा रही थी वो तुरंत ही काफी गुस्सा हो जाती है और वो काफी गुस्से में कहती है, ये तो सरासर रॉबरी है। तो युवाओं भी तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें रॉब कर रहा हूँ और मैं करूँगा भी, भला मैं तुम्हें रॉब क्यों ना करूँ। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मुझे दे रही हो या नहीं। मेरे पास और ज्यादा पेशेंस नहीं है, तुम मुझे पास्ट के जैसे काम करने के लिए मजबूर मत करो। युवाओं के ये कहने के साथ ही इसके अंदर से आई ऑफ डेस्टिनी रिलीज होने लगती है और इसी के साथ स्पिरिचुअल वेव सभी तरफ फैलने लगती है। वैसे तो युवाओं अभी लेवल 70 पर ही था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 90 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब से फाइट करने के लिए युवाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और उससे भी बढ़कर युवाओं ने पहले ही 1 लाख साल के आई टायरेंट लॉर्ड को मार रखा था। उससे भी बढ़कर अगर बात की जाए तो युवाओं के पास अभी भी स्नो गर्ल थी वेपन के तौर में। फिर हमें ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहती है, तो ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। और ये कहने के साथ ही उसके कोर के अंदर से उंगलियों जितना ब्लेजिंग रबर का पीस बाहर निकलता है। लेकिन ये इस ब्लेजिंग रबर को देखे बिना कहता है, मुझे अभी भी याद है स्नो गर्ल ने तुम्हारे अंदर से इससे भी बड़ा ब्लेजिंग रबर को बाहर निकाला और तब भी तुम्हारे अंदर आधा से भी ज्यादा ब्लेजिंग रबर बाकी था, इसलिए अब तुम जल्दी करो और तुम्हारे पास जितना भी ब्लेजिंग रबर है वो सभी कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं स्नो गर्ल को बाहर बुलाकर भी ये ले सकता हूँ। युवाओं के ये कहने के साथ ही स्नो गर्ल युवाओं के बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और वो चुपचाप बाहर निकलकर आइस एलिमेंट को अब्सॉर्ब करने लगती है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो जब तक युवाओं चाहता है तो वो कुछ टाइम के लिए दोबारा से स्नो गर्ल की मेमोरीज को रीगेन कर सकता था। इसलिए युवाओं ने स्नो गर्ल को बाहर बुलाया था और यहाँ पे स्नो गर्ल को देखकर तो ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी और अगर उसके पास दांत होते तो शायद उसकी पूरे दांत टूट ही जाते। फिर ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब घबराते हुए कहती है, प्लीज तुम मुझे कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें सारी दे दूंगी। ये कहने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एक काफी बड़ा ब्लेजिंग रबर बाहर निकलकर ग्लो करने लगता है। फिर युवाओं भी अपने पॉकेट से स्टोरेज टाइप सोल टूल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे स्टोर करता है। और अगर बात किया जाए तो उसने ये ब्लेजिंग रबर सिस्टम मा जियाओताओ के लिए लिया था क्योंकि सिर्फ ब्लेजिंग रबर ही मा जियाओताओ के इविल फोनिक्स फायर को प्यूरिफाई कर सकता था। ब्लेजिंग रबर को स्टोर करने के बाद ही युवाओं ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब को इग्नोर करते हुए डेलिकेट सिल्क मॉर्टल हर्ब के पास आता है और वो उससे कहता है, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और मैंने अभी अभी यहाँ से सिर्फ ब्लेजिंग रबर लिया है, मैंने किसी भी तरह के हर्ब्स को नहीं लिया है। इसलिए जब मैं यहाँ पे अगली बार आऊंगा तो तभी मैं 6 टाइप्स के हर्ब्स को ले जाऊंगा। युवाओं के इस बात को सुनकर यूयू के पास कुछ भी जवाब देने के लिए नहीं था क्योंकि ये बात तो उसे भी पता चल गया था कि उसे यहाँ पर युवाओं को गुस्सा दिलाने की परिणाम क्या हो सकता। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो युवाओं के ओरिजिनल प्लान में 6 तरह की हर्ब्स को अपने दोस्तों के लिए ले जाने वाला था, लेकिन युवाओं ने इस प्लान को इसलिए चेंज करा था क्योंकि डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल हर्ब का कहा हुआ मेथड काफी रिलायबल था तांगिया के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर बात किया जाए तो युवाओं ने अभी इस जगह से कोई भी हर्ब को नहीं लिया था और इसका मतलब ये है कि युवाओं यहाँ पर दोबारा से आकर 6 तरह की हर्ब्स को ले जा सकता है और उससे भी बढ़कर यहाँ के हर्ब्स टॉप क्वालिटीज के हैं, इसीलिए शायद उसे ये हर्ब्स अगली बार भी चाहिए होंगे। और उस टाइम में क्या होगा अगर उसके कुछ दोस्त घायल हो गए और उनको बचाने के लिए स्पेशल मेडिसिनल हर्ब की आवश्यक हो, तो इसीलिए अगर वो यहाँ से सारे हर्ब्स को ले जाता है तो वो अगली बार यहाँ से हर्ब्स को ले जा नहीं पाएगा। और अगर बेबे की बात किया जाए तो जब उसने पता किया था कि ब्लू सिल्वर एम्परर तांगिया को बचा सकता है तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ था और अब उसे सिर्फ ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को ही ढूंढना था। वैसे तो इसके लिए काफी लंबा टाइम भी लग सकता था, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही अच्छा है। फिर हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो बेबे को कहता है, सीनियर ब्रदर चलो हम यहाँ से चलते हैं और हम ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने के बाद यहाँ पे दोबारा से लौटेंगे। ये कहने के साथ ही दोनों ही फ्लाइंग टाइप सोल टूल की मदद से वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी हमें 2 जनों की आवाज सुनाई देती है जो सेम टाइम में कहते हैं, रुको तुम अभी यहाँ से मत जाओ,
और अगर बात किया जाए तो पहली आवाज तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब की थी और दूसरी आवाज एक्सट्रीमली कोल्ड आइस स्प्रिंग से बाहर आ रही थी। और जब युहाओ पीछे मुड़कर दूसरी आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ पर स्टार एंड आइस मिस्टीरियस आइस ग्रास होती है जो कि आइस पूल के सेंटर में थी। और ये आइस ग्रास लेजेंडरी ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब की नेचुरल एनिमी थी। फिर वो आइस ग्रास कहती है, यूयू पहले तुम इसे बात बताओ जो भी तुम उसे बताना चाहती हो। तो यूयू भी उसके बात को मान जाती है और वो कहती है कि युहाओ तुम ऐसे ही यहाँ से मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इस बात को सुनकर युहाओ काफी हैरानी से कहता है, तुम मेरे लिए कुछ देना चाहती हो, आखिर वो क्या है? तो यूयू भी जवाब देते हुए कहती है, तुम पहले जेड बोतल का यूज करना इसे सील करने से पहले। ये कहने के साथ ही वो पिंक फॉग को बाहर निकालती है और युहाओ भी उसकी बात को मानते हुए सारी फॉग को जेड बोतल में स्टोर करता है। और फिर वो कहता है, क्या ये तुम्हारा पोलन है? तो वो भी हाँ करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, इसके पास मेरी फ्रेग्रेंस के इफेक्ट है और मेरी पोलन की मदद से तुम मेरे पास अगली बार आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम ब्लू सिल्वर एम्परर को मना लेते हो मदद करने के लिए तो तुम उस टाइम में मेरे पोलन को यूज कर सकते हो मेरे जगह में। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो डेलिकेट सिल्क मोर्टल हर्ब युहाओ से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो अब युहाओ को यहाँ पे दोबारा से नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बॉडी पार्ट से दर्द को सहते हुए पोलन को बाहर निकाली थी। फिर युहाओ उस पोलन को कलेक्ट करते हुए कहता है, मुझे अभी भी याद है तुम्हारे पास वो फल है। तो यूयू कहती है कि तुम ज्यादा धूर्त भी मत बन जाओ, आखिर तुम पिछले बार से इतना ज्यादा कैसे बदल गए हो? मुझे अभी भी याद है कि तुम पहले कुछ ज्यादा ही काइंड थे। यूयू की इस बात को सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं पिछली बार की तरह काइंड रहता हूँ तो अब मैं सभी चीजों को यहीं पे खो दूंगा। और तो पहले ही मैंने 2 लोगों को खो चुका हूँ, अब मैं और किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे उस फल के बारे में भूल सकता हूँ अगर तुम मुझे पोलन देती हो तो। मुझे इनकी मदद से किसी को बचाना है। युहाओ की इस बात को सुनकर वो कुछ भी नहीं कहती है और वो दोबारा से काफी दर्द में चिल्लाते हुए अपने बॉडी के पार्ट्स को तोड़कर दोबारा से कुछ पोलन को बाहर निकालती है। और वो दर्द में कहती है, बस मेरे पास इतना ही था, मैंने मेरे पास रहा हुआ सारी पोलन को तुम्हें दे दिया है। फिर युहाओ उसे शुक्रिया अदा करते हुए स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तो वो आइस ग्रास कहती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उसकी इस बात को सुनकर युहाओ काफी हैरानी से कहता है, क्या कहा तुम्हें मेरे साथ जाना है? आखिर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? और भाई लोग, सच में ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि यहाँ के सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट युहाओ से घबरा गए थे और वो युहाओ के साथ कभी भी जाना नहीं चाहते थे, जबकि ये आइस ग्रास युहाओ के साथ में जाना चाहती थी। इसीलिए युहाओ क्यूरियस होकर पूछता है, आखिर तुम मेरे साथ किस लिए जाना चाहती हो? तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है, जबकि तुम स्नो गर्ल के साथ उस तरीके से फ्यूज हो सकते हो तो तुम मेरे साथ भी उसी तरीके से फ्यूज हो सकते हो। और ये बात तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं 1 लाख साल पुरानी प्लांट टाइप सोल बीस्ट हूँ, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ फ्यूज होती हूँ तो इससे तुम्हें भी प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए तुम मुझे भी वैसा ही बनाओ जैसा कि तुमने अभी स्नो गर्ल को बनाया है। उसकी इस बात को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा ही शॉक होता है और वो काफी हैरानी से कहता है, आखिरकार क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? तुम बिना रीजन के क्यों स्पिरिट बनना चाहते हो? तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है, मुझे यहाँ से बाहरी दुनिया में जाना है। मैं काफी लंबे टाइम तक इस जगह में रुकी हूँ, मुझे भी बाहरी दुनिया देखना है। उससे भी बढ़कर तुम्हारे और मेरे लिए इस जगह से भी ज्यादा अच्छा और सूटेबल है। आइस ग्रास की इस बात को सुनकर युहाओ डाउट करते हुए कहता है, क्या बस इतने ही कारण से तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? तो आइस ग्रास जवाब देते हुए कहती है, जब स्नो गर्ल यहाँ पे पहली बार अपीयर हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो मैं हमेशा जिंदा रह सकती हूँ। पहले तो मुझे इस बात में यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ये पॉसिबल है क्योंकि एम्प्रेस भी तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है और अब तुम्हारे पास उसका ऑरा है और तुम अब डेस्टिनी की पावर को भी कंट्रोल करते हो। और अगर मैं यहाँ पर रुकती हूँ तो किसी न किसी दिन में इंसानों के लिए हल बन जाऊंगी और मैं ऐसे ही मारी जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो शायद मैं इटर्नल लाइफ को हासिल कर पाऊंगी। और वैसे भी यहाँ पे तो सिर्फ अकेलापन ही है, मैंने यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक अकेलेपन को झेला है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे बोर होते हुए काफी लंबे टाइम तक जीने का आखिर क्या पॉइंट है? इसलिए मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन 6 टाइप्स के हर्ब्स में नहीं गिनूंगी क्योंकि मैं अपनी ही मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ।
लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूज्ड होने के बाद मेरी कॉन्शियसनेस वहीं पे रहे, मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से ना मिटे और मेरी मेमोरीज भी वहीं पे जैसा था वैसा ही हो। और अगर तुम ये करते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो युहाओ ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि युहाओ यहाँ पे आकर तो सिर्फ स्कैम और फ्रॉड ही किया था। उसने तो सिर्फ इम्प्लांट्स टाइप बीस्ट को डराने की ही कोशिश किया था, क्योंकि उसे तांगिया को बचाना था। लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आइस ग्रास उसके साथ जाना चूज करेगी। और अगर बात किया जाए तो इस टाइम में दूसरी प्लांट टाइप सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही हैरान थे, और सबसे ज्यादा तो ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब हैरान हो गई थी। फिर युहाओ आइस ग्रास की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वैसे तो मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ फ्यूज होती हो तो, और तुम पक्का से यही सोच रही होगी कि मैं मरने से पहले गॉड बनूंगा। लेकिन मैं इस बात के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं गॉड बनूंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बाहरी दुनिया में जाकर काफी अच्छा लगेगा, और तुम वहाँ पर ऐसी चीजें भी देखोगी जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा है। इसलिए तुम दोबारा से इस मैटर के ऊपर सोच बना लो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।